हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब। मैं यहाँ पे आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 11th का चैप्टर 1 फिजिक्स का। क्लास 11th का चैप्टर 1 है भौतिक जगत। भौतिक भौतिक जगत में यहाँ पर मैं मेरे पास पूरा नोट्स इसका अवेलेबल है। तो इसमें पहले आता है साइंस। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है ये। इसमें पहले साइंस, तो साइंस की डेफिनेशंस तो आप लोग जानते ही होंगे। किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये लिया गया है साइंटिया से, जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जानना। विज्ञान संस्कृत शब्द से लिया गया है, ये जानना। इल्म अरबी भाषा का अर्थ जानना। और इसमें फिर आता है, ये पूरे एनसीईआरटी से प्रीफर है। फिर इसमें भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, तो इसका परिभाषा भी यहाँ लिखे हैं हम। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति के मूलभूत नियमों तथा विज्ञान विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। भौतिक विज्ञान के प्रमुख विचार। तो भौतिक विज्ञान के दो ही प्रमुख विचार हैं, एकीकरण और न्यूनीकरण। एकीकरण मतलब किसी छोटी 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 बातों को एक साथ करके एक नियम बनाकर उसे पढ़ना, यही एकीकरण है। और न्यूनीकरण मतलब किसी बड़ी बड़ी सी जटिल निकाय को छोटे छोटे खंडों में बांट कर उसे समझना, ये न्यूनीकरण कहलाता है। भौतिक विज्ञान के सभी नियम अस्थायी हैं, मतलब कोई कोई नियम इसका हमेशा के लिए नहीं है, सभी अस्थायी हैं। गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है, गणित से ही भौतिक विज्ञान को बताया जाता है। भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान की दो ही शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान की दो ही शाखाएं हैं, एक है चिरस्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स, एक है आधुनिक भौतिकी क्वांटम फिजिक्स। तो इसमें 11th में चैप्टर 1 में ये यांत्रिकी, ये क्लासिकल फिजिक्स की 4 शाखाएं हैं, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, वैद्युत गतिकी और प्रकाशिकी। तो इसमें यांत्रिकी में आपको ये सब पढ़ना है, कणों के रॉकेट की संचालन शक्ति, जल तरंगे। ऊष्मागतिकी में तापमान, तापीय इंजन। और वैद्युत गतिकी में आवेश, विद्युत धारा। प्रकाशिकी में लेंस, दर्पण, आँख। तो इसमें ये आपकी यांत्रिकी है, तो यांत्रिकी और ये ऊष्मागतिकी, ये दोनों को आपको क्लास 11th पढ़ना है। और ये वैद्युत गतिकी और प्रकाशिकी को क्लास 12th में पढ़ना है। और आधुनिक भौतिकी की जो उसमें इसमें जो मैटर आता है वो है परमाणु और अंतराण्विक कण, सब न्यूक्लियर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसमें आता है। फिर अब इसके आगे की बुक में दिया है भौतिकी का विस्तार। भौतिकी का विस्तार कहाँ तक है, तो भौतिकी का विस्तार बहुत ही बड़े स्तर पे है, बहुत ही लंबा है। इसमें सबसे छोटी पार्टिकल भौतिकी में 10⁻³ kg से लेकर 10⁻55 kg कुल विश्व के भार तक है इसका विस्तार। तथा इसकी लंबाई के आधार पर इसका विस्तार देखा जाए तो 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻26 मीटर तक इसका विस्तार है। ये मतलब ये भौतिकी बहुत बड़ी चीज़ है। और ये भौतिकी इसके बाद एक टॉपिक आता है भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। भौतिकी, प्रौद्योगिकी, समाज में मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भौतिकी कैसे समाज पर डिपेंड करती है और समाज कैसे भौतिकी पर डिपेंड करता है। भौतिकी कैसे समाज को बढ़ाती है या समाज कैसे भौतिकी को बढ़ाता है। तो जैसे भौतिक विज्ञान में अगर प्रगति होती है तो ऊष्मागतिकी के नियमों में प्रगति होती है, तो इससे ताप इंजन को बढ़ाने में प्रगति होती है, इससे औद्योगिक उन्नति होती है। मतलब ये भौतिक विज्ञान से ही इसका अर्थ होता है। औद्योगिकी ने भी भौतिकी का विकास किया, इसे भाप इंजन में विकास हुआ, तो इसका मतलब ऊष्मागतिकी सिद्धांत में विकास हुआ। यही औद्योगिकी ने भौतिकी का विकास किया। भौतिक विज्ञान ने भी औद्योगिकी का विकास किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें सिलिकॉन चिप में अगर विकास हुआ तो कंप्यूटर विकास किया, तो सिलिकॉन चिप में कैसे विकास हुआ, सिलिकॉन चिप में भौतिकी के अर्धचालक आधुनिक भौतिकी के नियम द्वारा ही विकास हुआ। और विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांतों में विकास हुआ, तो तार रहित संवाद तकनीक, वायरलेस टेक्निक में विकास हुआ। और ये देखिए, अब अगला टॉपिक है प्रकृति में मूल बल। ये सब मेरे नोट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं, देख लीजिए। तो प्रकृति में मूल बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकृति में मूल बल। तो प्रकृति में मुख्यतः 4 प्रकार के बल हैं,
गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये हर दो पिंडों के बीच लगता है और पृथ्वी में भी ये होता है। ये इसकी कार्य करने की दूरी अनंत होती है। इसके बाद है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल ये आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। इसका भी परास मतलब रेंज अनंत होता है और यह नाभिक के अंदर नहीं होता है, इसका अनंत होता है रेंज। ये प्रबल नाभिकीय बल अगला इसमें तीसरे नंबर पर है। ये प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल होता है। इसका रेंज 10⁻⁻15 मीटर तक होता है। मतलब ये बहुत स्ट्रांग होता है। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल चौथे नंबर पे आता है। दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय क्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रकट होते हैं। मतलब किसी नाभिक से बीटा क्षय जो प्रक्रम होता है उसमें ये बल प्रकट होते हैं, वीक होते हैं। ये इसका परास 10⁻⁻16 मीटर तक होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत लेकिन विद्युत चुंबकीय बल से कमजोर होता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक बनाया हुआ है। प्रबल नाभिकीय बल सबसे मजबूत होता है, उससे कमजोर विद्युत चुंबकीय बल होता है, उससे कमजोर दुर्बल नाभिकीय बल होता है, उससे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका मतलब प्रबल नाभिकीय बल सबसे मजबूत होता है और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर होता है। तो दोस्तों ये था मेरा नोट्स। एक बार मैं फिर से आप सभी को दिखा देता हूँ मेरा नोट्स थोड़ा छोटा करके। देखिए ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स हैं, ये यही मेरे नोट्स थे। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं और नोट्स आगे के आपके लिए लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।